सामने आ रही है बिहार के नवादा से, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला और यहां दबंगों ने एक पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया, जहां 80 घर जलकर राख हो गए हैं। इसके बाद से बिहार प्रशासन और पुलिस हरकत में आए और इस मामले में एक्शन लिया गया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धू-धू कर जलते ये मकान और राख होती बस्तियां, या किसी के आशियाने को नहीं जला रही, बल्कि उस सोए हुए सिस्टम को स्वाहा कर रही है, जिस पर आम जनमानस के हक में फैसले लेने की जिम्मेदारी है। यह आग उस व्यवस्था को अपने धुएं में धूमिल कर रही है, जिस पर किसी मजलूम को सुरक्षा का भरोसा देना था। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां दबंगों ने जमकर तांडव किया। पुलिस प्रशासन से बेखौफ मनगढ़ों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड इतना भीषण कि देखते ही देखते इस आग के गाल में 80 से ज्यादा घर समाते चले गए। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना बड़ी है तो सवाल उठना भी लाजमी था। तेजस्वी यादव ने सीधा वार सुशासन बाबू पर कर डाला और बिहार सरकार को महाजंगलराज घोषित कर दिया। तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए लिखा, महाजंगलराज, महादानवराज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मगर इन्हें क्या। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल अब पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थर लगाया गया, तो उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई। गोली की फायरिंग की बात आ रही है, उस पर भी पुलिस जाँच करेगी। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण प्रथम दृष्टया में लगता है कि कुछ भूमि विवाद का मामला है। शुरुआती जांच में पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक साथ इतने घरों को आग के हवाले कर देते हैं। सवाल ये भी कि बिहार में जिस सुशासन के दम पर नीतीश बाबू सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या 15 साल बाद उनके दावों में कुछ ढील पड़ चुकी है, या फिर दबंगों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राजस्थान के दौसा से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर की करेंगे। दरअसल दौसा में एक 2 साल की बच्ची जो है वो बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद लगातार शासन प्रशासन की बड़ी टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी कोशिश यही है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर निकाला जाए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 साल की बच्ची गिरी है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। बांदीकुई इलाके का ये पूरा मामला। भाई साफ हवा पीरी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा आप पीछे भी जैसा कि देख सकते हैं कि जब हमें घटना की जानकारी हुई थी तो मौके पे पीएचडी और पीडब्ल्यूडी की टीम को भेज दिया था कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके यदि हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी तो वो साथ में करें। इसके अलावा बच्चे के पास हमने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो है मेडिकल की टीम हमारी यहाँ पर आ गई थी और बच्चे को हम खाना देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा में तेजी से राहत बचाव कार्य जारी है और 30 फीट की खुदाई पूरी कर ली गई है। पाइपलाइन डालने का काम जारी है और 35 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई है, यानी कि 30 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई है। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन अब ये राहत बचाव कार्य दौसा में जो ये हादसा हुआ है बोरवेल में बच्ची गिरने के बाद से तेजी से राहत बचाव कार्य जारी। तस्वीर में अब आपको दिखा रहे हैं जहां ये बच्ची 35 फीट गहरी खाई में जा गिरी है और इसके बाद लगातार खुदाई जारी है और 30 फीट ये गोताई कर ली गई है और पाइप डालने का काम लगातार जारी है। तो इस बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समय रहते
इस बच्ची को बचाया जा सके। भाई साफ हवा सुपीरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे बैठक की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। यात्रा के दौरान पीएम कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करने के लिए 3 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे चर्चा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगा घोषणा पत्र। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मिल्कीपुर को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। 3 महीने के अंदर दूसरी बार दरअसल सीएम योगी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट के बाद से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के आपागंज इलाके में बुधवार को अचानक तनाव बढ़ गया। वजह थी सोशल मीडिया पर किया गया एक आपत्तिजनक कमेंट। ग्वालियर के आपागंज इलाके में रहने वाले शख्स मनीष बाथम पर आरोप था कि उसने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक धार्मिक कमेंट किया था। इस कमेंट को लेकर मुस्लिम समाज नाराज हो गया और थाने का घेराव भी किया। उनकी मांग थी कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मामला तूल पकड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई की और कमेंट करने वाले को हिरासत में लिया। इस प्रकार का एक आवेदन थाना प्राप्त हुआ है। उन्होंने कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किया है। हमने उसका अवलोकन किया है, तो उस पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे लोगों को वापस घर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान सीरियल धमाकों में अब तक 32 लोगों की मौत, कई हजारों घायल। वॉकी टॉकी, सोलर पैनल में भी धमाके हुए। लेबनान सीरियल धमाकों में अमेरिका का किनारा। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं। अभी हम और जानकारी जुटा रहे हैं। लेबनान के बेरूत में हुए धमाकों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मोबाइल की दुकान में काम करते वक्त अचानक फटा पेजर। धमाके में दोनों कारीगर बाल बाल बचे। लेबनान में शव की अंतिम विदाई के दौरान फटा वॉकी टॉकी। धमाके के बाद सड़क पर गिरा शख्स। हादसे का वीडियो आया सामने। लेबनान में कार के अंदर लगे वायरलेस सिस्टम में धमाका। धमाके के बाद कार में आग। कार पूरी तरह जलकर खाक। लेबनान के बेरूत में हॉस्पिटल की पार्किंग में मिला विस्फोटक। सेना ने बम को किया डिफ्यूज। लोगों ने ली राहत की सांस।